हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डीएलसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 20। उम्मीद है कि आप लोग 19 सीरीज तक देख लिए होंगे और आज जो है डीएलसी सीरीज का लास्ट लेक्चर है। उसके बाद चैप्टर वाइज जो है वो क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि रेलवे और एसएससी दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है ये alone can finish a work in 15 days, a work only for the first 2 days and last 2 days. Rest of the work is done by B and the work is completed in 20 days. In how many days A and B together can finish the work? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है काम को 15 दिन में कर रहा है और इसमें कंडीशन डाल दिया कि ये जो है केवल फर्स्ट 2 डेज और लास्ट 2 डेज काम कर रहा है और बचा हुआ काम बी जो है वो कंप्लीट कर रहा है और इस तरह से काम जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है 20 डेज में। तो बोल रहा है ये और बी जो है काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 20 डेज जो है ये टोटल काम कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 डेज यहाँ पे और 2 डेज यानी फर्स्ट और लास्ट में ये कर रहा है। तो बी जो है वो काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, यहाँ से 4 घटाएंगे तो 16। अब 16 यहाँ ये हो गया और ये 15 दिन बोला था, तो क्या करेंगे यहाँ से देखिए ये आपका हो गया 20 डेज जो है, तो 20 तो टोटल था, तो 20 में से जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए जो है वो यहाँ से 4A, ए जो है 24 डेज काम कर रहा है और बी जो है प्लस 4 जो ये बी जो है वो 16 डेज कर रहा है और अकेले जो है ए कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में। ठीक, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ से हम लोग का रेशियो निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 16B इक्वल टू ये जो है राइट साइड आ जाएगा, तो ये हो गया 11A। यानी ए के सामने का जो वैल्यू होता है, एक सेकेंड, ए के सामने का जो वैल्यू होता है वो ए का होता है और बी के सामने जो वैल्यू होता है वो पी का होता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 16 और बी का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 11, इस तरह से। ठीक, ये हो गया इफ़िशियंसी दोनों का। लेकिन अगर टोटल वर्क निकालना हो, टोटल वर्क, तो क्या करेंगे, ये क्या बोला था 15 दिन, तो 15 और इसका इफ़िशियंसी ए का कितना है 16, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240 हो गया। अब बोला है दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना दिन में, तो 240/16 + 11 होता है 27, तो 27 किए, यहाँ से अगर काटते हैं तो 83 जा और यहाँ से 9 3 जा, दैट मीन्स 80/9 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया इफ x + 1/x = 5 एंड x इज ग्रेटर देन 1, यानी x का वैल्यू जो है 1 से बढ़ा लेना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x⁸ - 1/x⁸? ठीक है, तो ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है, इस तरह से एसएससी आजकल पूछने लगा है और ऐसे भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम कुछ नया डाले हैं अपने से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से a² - b² इक्वल टू क्या लिखते हैं, a - b इंटू a + b। अब देखिए यहाँ पे पावर बड़ा है तो इसका क्या है 4 गुना है, तो यहाँ से हम लोग वही से ही यहाँ पे भी तोड़ेंगे, तो ब्रेक करते हैं x⁴ - 1/x⁴ इंटू x⁴ + 1/x⁴। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसका जो वैल्यू होता है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x² + 1/x² इंटू x² + 1/x² -2। ठीक है, अब x² और x², हाँ ठीक है, और इसको जो है वो लिखेंगे x² - 1/x² इंटू x² + 1/x²। ये थोड़ा सा बड़ा टर्म आ जाएगा तो हड़बड़ाए नहीं, ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से। देखिए ये हो गया। अब देखिए x² निकालना आसान है हम लोग के लिए,
ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो इसको भी जो है एक बार और टर्म लेके चलते हैं। ये कितना लिख सकते हैं इसको, एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, और यहाँ से जैसे का तैसे जो है हम लोग लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब हम लोग सॉल्व करते हैं। x तो दिया हुआ है वैल्यू 5, इसका वैल्यू जो है वो 5 दिया है। अब निकालना है ये, तो ये निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि जब भी वैल्यू दिया रहता है x प्लस 1/x इक्वल टू a और निकालना है x माइनस 1/x, तो क्या करते हैं a स्क्वायर माइनस 4 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ a के प्लेस पे क्या था 5 था, तो 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4, दैट मीन्स ये हो गया आपका 21 रूट अंडर। ठीक है, अब वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट करने चलते हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो गया आपका रूट अंडर 21, और यहाँ से जो है वो क्या होता है, कल ही शायद बताए थे आप लोगों को पिछले क्लास में कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू यहाँ पे अगर a लिखा रहता है और स्क्वायर का फॉर्म में निकालना होता है तो a स्क्वायर माइनस 2 लिखते हैं, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 23। तो ये भी 23, ये भी 23, ये भी 23। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो देखिए ये टर्म जो था ना वो अलग था, ये टर्म इतना अलग है। ठीक, और इधर वाला जो टर्म है वो अलग है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 529 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर जो है वो 529 होता है, तो 529 माइनस 2 करेंगे तो 527 हो गया। इतना का वैल्यू ये जो है आपका वैल्यू आया हुआ। ठीक, और यहाँ से देखिए ये इधर का जो लेफ़्ट साइड वाला वैल्यू है तो 23 5 जा 115, तो ये हो गया लेफ़्ट साइड वाला 115 रूट 21। अब इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो आपका यहाँ से आप कर सकते हैं 100 प्लस 15 रूट 21 इंटू 527। ठीक है, ये 21 जो है वो लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे कोई इशू नहीं होगा। ठीक, यहाँ देखिए वो ये 527 है, यहाँ 100 है, तो ये हो जाएगा आपका 52700। ठीक, प्लस इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसको लास्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 15 7 जा कितना होता है 105, तो ये लिखेंगे 5 कैरी 10 हो गया, तो 5 2 जा 15 2 जा 30 और 10 40, तो ये 0 हो गया, कैरी बचा 4, 15 5 जा 75 और 4 79, ये 79 हो गया। अब यहाँ से जो है रूट 21 जो है ये बाहर ही रहने दें, अब इसको जोड़ देते हैं। ठीक, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 0 का 0, 9 और 7 16 यानी 6, कैरी 1 7 2 1 0, ये हो गया 6, और ये रूट 21 था जो वो बाहर में वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 6060521। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है जल्दी से आपको पहले फॉर्मूले को तोड़ना होगा, या तो मन में भी इसको निकाल सकते हैं, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग है, लगभग 1.5 से 2 मिनट लग सकता है कभी कभार, ऐसे तो 1 मिनट में बन जाता है। द वेट ऑफ द टीम ऑफ 20 पीपल वॉज कैलकुलेटेड टू बी 59.8 kg एंड इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन वेट was misread as 68 kg instead of 77 kg. The correct average weight is what? तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 20 पीपल का जो है एवरेज वेट कैलकुलेट किया गया था 59.8 kg, लेकिन बाद में पता चलता है कि 77 kg के जगह जो है ये 60 kg ही वज़न तोलता है, जिसके कारण ये एवरेज वेट
एरर हो जाता है। तो बोल रहा है कि करेक्ट एवरेज वेट क्या होगा। तो देखिए, जब ज़्यादा वेट जो है अगर हम लोग रहता है और उसको गलती से जो है कम अगर वेट कर देते हैं तो जोड़ देते हैं, और अगर यदि कम वेट रहता है और उसको ज़्यादा कर देते हैं मिस्टेक से, तो उसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि मेरा एक कैलकुलेटेड करेक्ट एवरेज आ सके। ठीक, तो यहाँ से कितना हम लोग गलत तोल रहे हैं, तो 9 kg। ठीक है, किस में से, 20 पीपल में से, तो 20 से डिवाइड करेंगे। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.45 आ जाएगा, 0.545 आ गया। अब क्या था, हम लोग उल्टा कर रहे थे, दैट मीन्स ज़्यादा को कम कर दे रहे थे। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 59.8 प्लस 0.45, तो यहाँ से 5, ये 2 और ये हो गया 60, यानी 60.25 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। मीनू इज 38 ईयर ओल्ड, हर डॉटर इज 8 ईयर ओल्ड, इन हाउ मैनी ईयर्स विल मीनू बी डबल्ड हर डॉटर एज। तो कहने का मतलब ये है कि मीनू जो है 38 ईयर की है और उसका बेटी जो है वो 8 साल की है। तो बोल रहा है कितने साल के बाद जो है इसका बेटी का ये जो है मीनू वो अपने बेटी का डबल हो जाएगी। तो इसका 2 ऑप्शन होता है, 2 तरीका है। एक जो है आप जो जैसे लोग सॉल्व करते हैं वैसे कर दो, या तो डायरेक्ट ऑप्शन उठा के कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन अगर लेंगे तो देखिए मिडिल ऑप्शन लिया जाता है, जो भी वैल्यू दिया है उसका। तो यहाँ पे ज़्यादातर दिख रहा है कि ये 22 जो है ठीक वैल्यू दिख रहा है, ठीक ठाक। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग जोड़ते हैं 22, तो कितना हो गया, ये 30 हो गया, और यहाँ भी 22 हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से 60 हो गया। दैट मीन्स जो है अकॉर्डिंग टू द रूल आपका ऑप्शन नंबर ये जो है वो राइट हो जा रहा है। ठीक है, और अगर डिटेल में देखना है तो ये भी देख सकते हैं। करना क्या होगा, कितना साल के बाद का बोला है तो x कर देते हैं, 38 प्लस एक्स इक्वल टू, बोला है अपने बेटी का 2 गुना, तो 2 इंटू 8 प्लस एक्स, ये भी तो x बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ता है ना, एज प्रॉब्लम में यही रूल है। तो ये 38 प्लस एक्स इक्वल टू 8 टू जा 16 प्लस एक्स, सॉरी यहाँ 2x हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, इधर जाएगा तो कितना हो गया, ये 16 और यहाँ पे 38, तो यहाँ पे हो गया आपका 22, और ये x जो है राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया x, यानी x का वैल्यू 22, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्री का है। दिया है इफ़ 10a इक्वल टू x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ कुछ एरर है ये कि यहाँ पे जो पावर है, रूट जो है वो पूरे का है, इसको करेक्ट कर देते हैं। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इस तरह का अगर क्वेश्चन मिलता है तो कोशिश करना है कि ऑप्शन से सॉल्व करें, लेकिन इसमें फॉर्मूला बहुत ज़्यादा नीड होता है ना। तो देखिए हम भी जो है वहीं से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसे अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा और भूल बनेगा भी नहीं, बहुत प्रॉब्लम करता है। तो देखिए 1 प्लस कॉस ये जो है वो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ये बाय 2 बाय यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर ये बाय 2, और ये रूट अंडर में था तो रूट अंडर डाल दिए, तो यहाँ से 2 कट गया। अब यहाँ स्क्वायर अगर हटता है तो रूट हट जाएगा, दैट मीन्स कॉट a बाय 2 आ रहा है। दैट मीन्स क्या होगा कि ये जो आया वैल्यू मेरा कॉट का है, दैट मीन्स इसका ये ऑप्शन का अगर रिवर्स आता है तो 10 आ जाएगा। तो देखिए किस में है, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कोई फार्मूला होता नहीं है 1 माइनस साइन ये का, तो इसको तो सॉल्व करना ही बेकार है। इसका भी फार्मूला नहीं होता है, तो ये दोनों ऐसे ही चला जा रहा है, तो बचेगा ये, अगर नहीं हुआ तो यही होगा। ठीक है, और इसको अगर देखना है तो देख लीजिए 2 साइन स्क्वायर ये बाय 2 बाय 2 कॉस स्क्वायर ये बाय 2। ठीक, यहाँ से ये 2 कट गया, तो ये क्या हो गया 10 स्क्वायर ये बाय 2। ठीक,
तो चलिए यहाँ से जो है आज का क्लास एंड होता है। उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज जो है डीएलसी सीरीज़ का लास्ट क्लास था। अब जो है स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।